मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते। वही नुस्खा है। मैं है नहीं, इट इज हाँ, if you add something to लौंडा then that shall be expungable। यहाँ पर सिर्फ लौंडे की बात हुई है। अदब का लफ्ज है भाई, अदब शेर में इस्तेमाल हो। हाँ, अच्छा, अब आप आए कि सूबे और मरकज के दरमियान तो बात हो रही है इख्तियारात की तकसीम की, इख्तिदार की तकसीम की, वसाइल की तकसीम की। तो फिर आर्टिकल 7 की मकामी हुकूमतें, बल्दियाती इदारे कहाँ हैं, शहरी ज़िले हुकूमतें कहाँ हैं? स्पीकर साहब, 130 ज़िलों शहरों को उनके पर खोल के, उनके पैरों की बेड़ियाँ निकाल के NFC बराह रास्त उनको फंड दें, उन्हें सूबे का मोहताज ना बनाए। एक और कॉन्फ्लिक्ट हम पैदा कर रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। हम स्टेटस को कायम रख के, असल हमारा मसला स्टेटस को है, एडहॉकिज्म है। इससे अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो ये सारी जमातों की बारियां लगेंगी। पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, पहले 2 पार्टियों की बारियां आती थी, अब 3 पार्टियों की बारियां आएंगी। आज जो जेल में है कल वो हुकूमत में होगा, जो आज हुकूमत में है कल वो जेल में है। 70 सालों से 75 सालों से पाकिस्तान में यही हो रहा है। इसको, इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना है। तो अली मोहम्मद को तो अब समझ में आई ये बात। हम तो उस वक्त भी पार्लियामान में कहते थे कि मैं आज अगर ज़द पे हूँ तू खुशगुमा ना हो, मैं आज अगर ज़द पे हूँ तू खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आई थी। आज खुद जब उसके सामने आए सुनामी के, तो आज पता चला कि पाकिस्तान 77 सालों से कैसे चल रहा है। तो भाई, इलेक्शन लड़ने से पहले फैसला करें। हर हुकूमत को इलेक्शन लड़ने के चंद माह बाद या 1 साल बाद कोई ना कोई मसला आएगा। वो कहते हैं ना, हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायत है कैसी। जो चिराग जमहूरियत का जल रहा है वो तो हवा के दोष पर जल रहा है। आप जला ही वहाँ पर रहें, उसकी प्रोटेक्शन का कोई बंदोबस्त ही नहीं है। फिर आपको इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके चेयरमैन, आपके जो वज़ीर आज़म, वो 4 साल तक ये तस्बीह पढ़ते रहे। किसको सुना रहे थे? ये कह रहे थे कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। ये कहने की ज़रूरत क्या है? आज आप कह रहे हैं कि वो सबसर्विएंट हैं। अगर वो सबसर्विएंट हैं तो भाई आप कैसे ये दावा करें? आप किसको सुना रहे? आप ऑपोजिशन को ये समझा रहे हैं तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, तुम्हारा कोई लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। आपको ये दावा कर रहे हैं? माफ़ी मांगनी चाहिए इन सारे दावों की कि जिसमें आप, यानी इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है तो सही है, मेरे मुखालिफ के साथ है तो गलत है। ये फैसला करना है। और आज अगर आप कह रहे हैं कल हुकूमत में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उस पॉलिसी को वहाँ आपको क्लियर करना है। और बाकी सारी बातें इकोनॉमी की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेरे ख्याल में होना चाहिए। 1 विंडो ऑपरेशन करें। सिर्फ SIFC में 1 विंडो ऑपरेशन क्यों? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर 1 विंडो, IT, ओवरसीज पाकिस्तानीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारे शोबे। इट्स अ गुड बिगिनिंग। प्रेसिडेंट साहब ने भी इसको सराहा, मैं भी इसको सराहता हूँ, MQM ने हमेशा उसको सराहा है। लेकिन मुझे बताएं, और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर उन्हें भी हम तमाम सूबाई असम्बलियों और हुकूमतों और वफाक और कौमी असम्बली से उसे प्रोटेक्शन नहीं देंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ कराची के पानी की। आज 55 करोड़ गैलन पानी कराची को मिल रहा है। 2008 में भी यही मिल रहा था, 2024 में भी यही मिल रहा है, और उसमें चोरी हो रही है मज़ीद। ये सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। जब वहाँ पानी के फसादात लसानी फसादात में तब्दील होंगे, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो सिर्फ रेंजर्स लगा देने से, जो
लॉ इन्फोर्समेंट मेजर से और पैसे खर्च करने से तो ये मसला हल नहीं होगा। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कराची इज़ नॉट अ सिटी ऑफ वन एथनिक कम्युनिटी, नॉट अ सिटी ऑफ वन कल्चर होल्डिंग कम्युनिटी। कराची अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़बान बोलने वाले का शहर है जो पाकिस्तान में कहीं पर भी आबाद है। कराची हर खित्ते के पाकिस्तानी का शहर, हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है, हर ज़बान बोलने वाला कराची में रहता है। तो मेरा ये कहना है उन सब की ज़रूरत 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी की है। अब इसे आप पूरे मुल्क को इसकी निगरानी करनी है, पूरे मुल्क को इसके लिए वसाइल फराहम करने हैं। अगर ये आइंदा बजट आ रहा है, अगर प्रेसिडेंट साहब और उनकी पार्टी और उनके सूबे के वज़ीर आला की तरफ से हमें ये सपोर्ट नहीं मिलती और ये एलोकेशन औरंगज़ेब साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं देते। मास ट्रांजिट सर्कुलर ट्रेन, लाहौर में ट्रेन आती है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो। लेकिन जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स दे उसमें ग्रीन लाइन मुकम्मल ना हो, उसमें बस की एक लाइन मुकम्मल ना हो, तो ये इनकॉम्पिटेंसी है, ये इनएफिशिएंसी है, ये बैड इंटेंट है, या कोई नेशनल कंसेंसस है कि कराची इज़ एट द लोएस्ट प्रायोरिटी ऐप फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी। देयर इज़ अ नेशनल कंसेंसस। अगर इसको ख़त्म नहीं करेंगे, इस माइंड सेट को, तो फिर हमें आगे बढ़ने के रास्ते हम खुद उस शाख को काट रहे हैं जिस पर सब बैठे हुए हैं। पिंडी भी बैठा हुआ है, इस्लामाबाद बैठा है, मुल्तान बहालपुर बैठा है, हैदराबाद लाड़काना नवाबशाह बैठा है। उसे ना काटें खुदा के लिए। एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें, वैल्यू एडिशन करें, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग करें। प्रोफेसर यूनुस का माइक्रो फाइनेंस है, उस पर भी तवज्जो दें। छोटे कर्ज़े लेने वाले कर्ज़ा वापस करते हैं। अखुवत फाउंडेशन हो, अगर ये मिसालें आप देखें, अगर इनकी पजीराई नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने 50,000 नौजवानों को 1 साल का मुफ्त कोर्स ऑफ़र किया है। वो माशाल्लाह उस यूनिवर्सिटी में गवर्नर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर IT पढ़ रहे हैं। 50,000 बच्चे 10 लाख का कोर्स मुफ्त ले रहे हैं। 1 साल के बाद उनकी पूरी दुनिया की मार्केट में, उनकी मार्केट में 10 लाख से 15 लाख का उनका जॉब, एक नौकरी उनका इंतज़ार कर रही है। और ये 12 अरब डॉलर का पोटेंशियल है जिसको हमने हार्नेस किया है। 50,000 अगर हम ये कर सकते हैं प्राइवेटली, गवर्नमेंट का सोर्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का इत्माद लेकर प्राइवेट वेंचर, अब वहाँ पर रोज़गार स्कीम शुरू की गई है। आज गवर्नर हाउस हमारे पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं। कल वज़ीर आला हाउस होगा इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह वज़ीर आला हाउस को भी अवामी वज़ीर आला हाउस बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन इमरजेंसी की बात खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे सरबराह ने की, हमारे मंशूर में है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, मुझे उम्मीद है इस पर अमल दरामद होगा। इसी तरीके से हेल्थ फॉर ऑल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मुझे उम्मीद है कि हम सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ की बजाय प्राइमरी हेल्थ, मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अच्छा 24 मिनट हो गए, मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझे सारे मिनट दे दिए हैं ना ये पहले से। जी बोले बोले बोले। हाँ अच्छा, क्लाइमेट चेंज एक नया थ्रेट है, उसका जिक्र हुआ है। अच्छा, अब उसमें यह भी कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि वल्नरेबल ना हो क्लाइमेट चेंज से। इस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन मजबूत करेगा? सूबे, वफाक, बल्दियाती इदारे फारिग हैं, मकामी हुकूमतें फारिग हैं। हेल्थ को नीचे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं लोगों से। हेल्थ, ये ज़िलाई अस्पताल आपको बल्दियात को, मकामी हुकूमत को देने चाहिए। आपको स्कूल्स और कॉलेजेस मकामी हुकूमत और बल्दियात को देने चाहिए। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कॉटेज इंडस्ट्री, घरेलू सनतें, IT के सारे बेसिक काम आपको नीचे देने चाहिए। अगर ये नहीं होता, फिर टेररिज्म के लिए अगर कम्युनिटी पुलिस नहीं है,
वॉच एंड कम्युनिटी वॉच एंड वार्ड नहीं है, नेबरहुड वॉच एंड वार्ड नहीं है, तो आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जहां जराइम हो, इंतहा पसंदी हो, दहशतगर्दी हो या अस्करियत पसंदी हो, इन रुझानात पर काबू नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हुआ, मदरसा रिफॉर्म्स नहीं हुए, फॉरेंसिक नहीं हुई, जजेस एंड लॉयर्स प्रोटेक्शन पर काम नहीं हुआ। ये सारे काम हमें पहले पार्लिमानी साल में करने होंगे, ये हमारा होमवर्क होना चाहिए। एक बड़ा दावा किया, I am proud to say that I come from a political background that has a rich legacy of empowering and protecting all those at the bottom of social pyramid, including women. अब women empowerment की बात की, minorities की भी बात होनी चाहिए थी। जो हमारी अक़लियतें उनका जिक्र नहीं हुआ है, जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनका जिक्र नहीं हुआ है, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे, उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये इसमें नहीं चलें, लेकिन हमें आगे हमारे विजन में ये सारी बातें होनी चाहिए।